अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब और फेसबुक पेज के तमाम दोस्तों को हकीम निज़ाम अली का सलाम कबूल हो। दोस्तों, बहुत सारी नए वीडियोस के साथ और बहुत सारी हाल अहवाल के साथ ये मैंने लंबा एक प्रोसीजर है, उसके तहत मैं एक दवाई बनाता हूँ। ये गुर्दों में इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहता है, गुर्दों के मरीज़ों को मैं देता हूँ। उसके अलावा ये जिगर के मरीज़ और खून बनाने में ये काम करती है, जिगर को ताकत देती है, मगर गुर्दों की ताकत के लिए बहुत अहमियत के हामिल है। यानी फैल गुर्दा में इसका बहुत अहमियत का रिज़ल्ट है। ठीक है। अच्छा, इसको बाज़ जो हुक्मा है ना, मैं उनको मेरा ये तजर्बा सारा ये बड़ा प्रोसीजर है, एक बहुत सारे मराइल से गुजर कर ये आखिरी मराइल में आती है बल्ब के अंदर। यानी पुरानी सन्यासी या उस टिप में जाओ तो कोई तरीक़ेकार और होते थे, मगर मैंने जो तरीका अपनाया तो इसको ना बल्ब में डाल के मैं 24 घंटे की इसको आग पे रखता हूँ। अच्छा, इसको गैस की आग पे रखता हूँ क्योंकि बड़ी अच्छी तेज़ आग देनी पड़ती है, इसको 24 घंटे की आग होती है। तो उस पर ये क्या होता है कि ये तैयार हो जाता है और फिर ये मेहनत तलब भी है और रिज़ल्ट याफ्ता भी है। रिज़ल्ट क्योंकि एक तो मेहनत तलब है, तो इसकी कीमत अगर सोने से बढ़कर समझी जाए तो मेरे ख्याल में सोने से भी ज़्यादा इसकी अहमियत है, क्योंकि सोने का कुछ था आपके गुर्दे बहाल नहीं कर सकता और ये आपके गुर्दे बहाल कर सकता है। यूँ समझे कि मैंने वो कई मरीज़ों के जिनके डायलिसिस पे लोग थे तो उनको इस नुस्खे के ज़रिए, इसको आप कुछ शादी में भी नहीं समझ सकते, इसको आप मुफरादात भी नहीं समझ सकते, ये आप बस एक उस दवाई में सब मिली जुले एक मुरकब में समझ सकते हैं, जिसको आप सोच एक तजवीज़ की नुस्खा है। तो बाज़ हुक्मा मुझे कहते हैं ये आप मरघांग बनाते हैं, तो उनसे भी मेरी माजरत है कि मेरा तरीक़ेकार बहुत अलग है। अच्छा, ये है कि मिलता जुलता ज़रूर है उन चीज़ों से, मरघांग है, मगर ये अलग होता है। मरघांग में कुछ और बातें आ जाती हैं, मरघांग की वो रिज़ल्ट नहीं पाई जाती और उसके तासीर में और इसके तासीर में बहुत रिज़ल्ट का फ़र्क है। मरघांग का कुछ आप किसी जो है ना, आप उसको दोगे, फ़र्ज़ करें गुर्दों के पेशेंट के, तो वहाँ पे वो रिज़ल्ट नहीं देता जहाँ ये रिज़ल्ट देता है। तो इसकी गुर्दों के हवाले से बेहतरीन रिज़ल्ट है और मैं हमेशा गुर्दों के मरीज़ों को ये खिलाता हूँ और माशाल्लाह गुर्दों में, और मैं बनाता ही मखसूस उनके लिए क्योंकि ये बहुत मेहनत तलब काम है। तो जब इतनी मेहनत हो तो ज़ाहिर है हर आम खास के मरीज़ के लिए ना बनाया नहीं जा सकता। अगर बनाया जा सकता है तो आर्डर पे बनाया जा सकता है, ऐसे नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि एक तो मेहनत का काम है, खरल की मेहनत, उसके अलावा आग की मेहनत, 24 घंटे आपको पता है आग पे रख के उसका ध्यान रखना पड़ता है, तो उसको आग पे रखना पड़ता है। तो यूँ समझे 24 घंटे के लिए तो मैं तो यहाँ मतलब पे बैठा हूँ, मगर अपने बच्चे को मैंने भेजा, उसको मैंने वो माशाल्लाह वो भी तैयार है, तो उसको 24 घंटे लग गए, यानी मुझे भी लगते हैं तो वो भी ठीक है, वो काम तो हमारा एक ही होता है, तो बनाने में यही मसला होता है। तो मैंने कहा बल्ब तोड़ने से पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल कर देता हूँ। यानी अगर आप जो लोग कहते हैं सोने की बहुत कीमत है, मैं इस नुस्खे के आगे सोने की कोई कीमत नहीं है, ये सोने से ज़्यादा अनमोल है, क्योंकि सोना आपके गुर्दे बहाल नहीं कर सकता और ये आपका फार्मूला जो है ना वो गुर्दे बहाल कर सकता है। तो इसके बहुत सारे मैंने मरीज़ क्लियर भी किए हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलते हैं, आपको थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से जो है ना वो इसको मैं तोड़ने के बाद इसमें से यूँ समझे थे कोयले से सोना निकलता है। ये नुस्खे में ना कोयले से सोना ही निकलता है।
तो जब एक राख से कोयले टाइप चीज़ से आपको सुनहरी कलर, गोल्डन कलर मिले तो आपको सोना ही समझना। ये तो मैं तो इसको सोने से ज़्यादा अहमियत देता हूँ। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो इंशाल्लाह इसको तोड़ते हैं। अभी इसके कुछ फजूलात इसको अलग करने पड़ते हैं और चीज़ें, तो आपको दिखाता हूँ। अब हम इसको ना तोड़ते हैं। बिस्मिल्लाह। इस चीज़ को, इस काम को शुरू करने से दुआ वगैरह ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो ऐसे काम करने से दुआ या कलमात से शुरू करने चाहिए, ठीक है। ये हुकूमत में तो वैसे भी दुआ या कलमात हर नुस्खे के बनाने से, तो इंशाल्लाह ख्याल से तोड़ना चाहिए, क्योंकि बल्ब के ज़रात भी आपको पता है ये है। मगर वो सब आपको देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसको कैसे जो है वो अलग किया जा सकता है। अच्छा, शीशे के टुकड़े जो है ना वो उनका ख्याल रखना है। अच्छा, इसमें ये नमक है, ये भी काम का है। ये नमक जो है ना वो भी काम का है। और बड़ा एहतियात से रहना चाहिए, क्योंकि बल्ब है। ये शीशे के ऊपर जो नमक लगा हुआ है ये भी आपके काम का है। तो उसका तो अलग काम है, वो भी मैं इस्तेमाल करवाता हूँ। वो कुछ अद्वियात में काम करता है, तो उसका अलग रिज़ल्ट है। मगर मैं आपको सीधा लेके जाता हूँ असल दवाई की तरफ। अच्छा, ये इसमें बारीकी से काम ये करना पड़ेगा कि आपको हर लिहाज से ध्यान में रखना पड़ेगा कि अच्छा, इसके शीशे तो वैसे भी नहीं आते। तो हम देखते हैं कि इसमें से अच्छा, ये देखें, अब ये निकला हुआ है। अब ये इसका जो है ना वो रॉ मटेरियल है, इसको हम छोड़ देंगे। अच्छा, इसमें अभी भी आग की कमी रह गई है। ये नहीं, ये और भी आग की ज़रूरत पड़ रही थी, मगर इसमें कमी हो गई है। तो मगर बहरहाल इसमें से ना हमें तकरीबन 15 ग्राम के अंदर जो है वो ये टिक्की मिली है इस दवाई के अंदर, ठीक है। ये 15 ग्राम की टिक्की हमें मिल गई है। तो इसी तरीके से मैं अब इसको ज़ाहिर है मैंने हाथ में रख लिया। इसमें आप बल्ब वगैरह नहीं आ सकते, क्योंकि ये टिक्की होती है अंदर से ना। जब आप बल्ब तोड़ेंगे तो टिक्की की शक्ल में ये आपको नीचे से मिल जाता है, ठीक है। ऊपर से ये तय हो जाता है और निमकियात थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो ये माशाल्लाह एक किस्म का फार्मूला है जो मैं बरसों से बनाता आ रहा हूँ, और इसके मैंने बहुत सारे रिज़ल्ट और भी पाए। जिगर की भी इस्लाह करता है, गुर्दों की भी इस्लाह करता है। गुर्दों के लिए तो मैं बनाता हूँ। अच्छा, इसके अलावा इसको ना मर्दाना ताकत में भी यूज़ किया जा सकता है। लबूग कबीर अपने वाला जो बनाए उसमें इस्तेमाल करें। और उसके अलावा दिमाग की कमज़ोरी में यानी कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो है खमीरा गाजबान, वो भी अपना बनाएं, उसमें उसके साथ कंपनी के वाले के साथ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो उसके साथ इसकी गारंटी नहीं होती, क्योंकि जब आप ऐसा कुछ सा बना रहे हैं या इस किस्म का फार्मूला बना रहे हैं और फिर उसको ना किसी सादा ऐसी गैर मयारी दवा के साथ भी ना मिलाएं। आप फुल एतमाद में जो आपके एतमाद की दवाई हो ना उसके साथ इसको मिला के इस्तेमाल करें। अच्छा, मैं गुर्दों के मरीज़ को इसका ये जो फार्मूला है ना वो जो है वो उसको खिलाता हूँ शहद के साथ।
अच्छा, इस नुस्खे को मैं किसी और चीज़ के साथ नहीं खिलाता हूँ सवाई शहद के साथ। तो 2 से 3 चावल की खुराक होती है और शहद के आधे चम्मच से इसको मिला के निहार में भी खाया जा सकता है और शाम में भी खाया जा सकता है। शदीद अलालत में ये 3 मरतबा मैं मरीज़ को खिलाता हूँ और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, माशाल्लाह बेज़रर चीज़ है। और 3 दिन खाने के बाद गुर्दे का जो मरीज़ है, गुर्दों के जो पेशेंट कमज़ोर होते हैं, इंतहाई वीक होते हैं, तो उनको ना माशाल्लाह एकदम जो है ना तबीयत में जो है ना वो ताकत आ जाती है, क़ुव्वत आ जाती है जिस्म में और वो ख़ुद को अच्छा फील करना शुरू कर देते हैं। तो माशाल्लाह इस हिसाब से इसका रिज़ल्ट 100% है। तो तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आगे भी मैं आपको बताऊंगा, कभी इसके प्रोसीजर मैंने बनाए दिखाए भी हैं, थोड़े बहुत मेरी वीडियो रखी हुई है, मगर वो मुकम्मल नहीं होती क्योंकि आपको पता है इस नुस्खे को कभी भी आप यूँ हमारे जो यूट्यूब या फेसबुक के हिसाब से देख के आप कभी भी ना बनाएं। जब भी बनाना हो तो रूबरू आपको सीखना पड़ेगा इस अमल को, ये इस तरीके से नहीं बनाना चाहिए क्योंकि आप अगर यूट्यूब की या फेसबुक पे एडिट जो होती है वीडियो, उसमें बहुत सारी बातों को राज रखा जाता है, जिस किताबों में जैसे राज रख के बनाए जाते हैं, नुक्साजात रखे जाते हैं, तो उस तरीके से राज रखे जाते हैं। राज भी ना हो, चलो हम चले राज भी रखें ना भी रखें, तो भी एक सीखने वाले को ज़रूरी है कि वो किसी उस्ताद के सामने ही वो चीज़ बनाए, ऐसे नहीं बनाए तो बेहतर है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर और सबको सेहत दे और अल्लाह ताला आप जहाँ भी हैं अल्लाह ताला आपको खुश और खुरम रखें। और मेरे लिए दुआएं, कमेंट्स, लाइक और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। और आप दोस्तों की है जो बार बार मुझे आना पड़ता है इन वीडियो पे या फेसबुक पे या यूट्यूब पे, वो इसकी वजह से ही आना पड़ता है कि आपकी हौसला अफजाई होता ही है। और बहुत सारे दोस्त मुझे व्हाट्सएप पे आते हैं, मगर वही दोस्त जो है ना मुझे मेरी वीडियो के भी शेयर नहीं करते और मुझे लाइक फॉलो भी नहीं करते, जिससे अच्छा वीडियो को लाइक और शेयर करने का सबब ये भी होता है कि आप मेरी वीडियो को लाइक या शेयर करते हो ना, तो वो उसका मतलब ये नहीं होता कि हमें पसंद है ना, या ऐसी बात है, उसका ये पता कि वो वीडियो जो है ना वो आगे जो है वो सर्वाइव करती है, आगे चली जाती है, ठीक है, और ज़्यादा आगे चलने के जो है ना वो आगे आ जाती है। तो बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको